वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बाइक मैंने पिक कर ली है और ये आपको बाइक सामने नज़र आ रहा है और मैंने एड्रेस डाल दिया अपने घर का और अभी मैं इसको राइड करूँगा। तो मेरी फ़र्स्ट टाइम राइड है और मैं काफ़ी थोड़ा सा वो भी हो रहा हूँ, वरी भी कर रहा हूँ कि मैं कैसे इसको मैनेज करूँगा, लेकिन आई थिंक मैं कर लूँगा। एक्साइटेड हूँ काफ़ी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सो ये स्क्रीन ऑन हो गई है इसकी और इसको स्टार्ट करने के लिए ये बटन है। और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। चलें जी, चलें जी। अब पता चलेगा कि मैं जो हूँ, मेरे में क्या राइडिंग स्किल्स हैं। लाइक आई सेड कि मैंने अभी इतना बड़ा बाइक कभी चलाया नहीं है और वाओ, ये दिखने में तो बहुत हैवी है पर ये चलने में बहुत स्मूथ है। अमेजिंग। ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं किसी बाइक में बैठा ही नहीं हूँ। मैं आपको ये सही बात बता रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आ रही है कि बाइक में मैं बैठा हुआ ही नहीं हूँ। वाओ, मेरा ये फर्स्ट बिग बाइक है और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैंने ये बाइक फाइनल डिसीजन लिया और ये बाइक की है। ऑब्वियसली मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसके साथ एडजस्ट होने में और इसको देखने में, लेकिन एक दफ़ा अगर मैं इसके साथ एडजस्ट हो गया तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई हैव मेड सो फार। तो वेदर बहुत नाइस है और तकरीबन मैंने जाना है 82 माइल्स। 82 माइल्स मैंने जाना है सफ़र करके। बिल्कुल भी 50 पे, मैं 50 पे जा रहा हूँ। कभी यहाँ पर स्पीड लिमिट जो 50 है, मुझे नहीं फ़ील हो रहा कि मैं 50 पे जा रहा हूँ। मुझे नहीं फ़ील हो रहा, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं शायद क्रूजिंग कर रहा हूँ। वाओ, ज़बरदस्त, ऑसम, ऑसम।
और सीट भी मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं स्ट्रेट बैठा हुआ हूँ। और इसके अंदर हैंडल बार राइज़र हैं लगे हुए, जिसकी वजह से जो हैंडल्स की पोजीशन है वो अपराइट है। और होपफुली मुझ पे कोई इतना स्ट्रेस नहीं आएगा मेरे बाजुओं पे जब मैं इसको राइड करूँगा तो। लेकिन ऑब्वियसली मुझे अभी थोड़ा बहुत इसके साथ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि न्यू मोटर बाइक है और नई जगह से मैंने उठाया है। और मैं नहीं चाहता कि अभी मैं इसके साथ थोड़ा इसको ड्रामेबाजी करूं, तो मैं बिल्कुल इसको स्लोली चलाऊंगा। मिरर एडजस्ट करने वाले हैं बस। सब कुछ मैंने कर लिया था, देख लिया था, पर मिरर नहीं देखे मैंने सही से। मिरर देखने चाहिए थे मुझे पहले सबसे। क्योंकि जो मिरर है ना वो थोड़े से मुझे तंग कर रहे हैं, तो मिरर मुझे तंग कर रहे हैं। स्पेशली राइट वाला जो मिरर है ना, मुझे ये एडजस्ट करना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पर अगर ट्रैफिक लाइट आती है या राउंड अबाउट है तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। मुझे पता था एक दफ़ा मैं यहाँ से मोटरवे दूर नहीं है, अब यहाँ से थोड़ी सी देर बाद में हमें लगता है मोटरवे चढ़ जाएंगे। तो एक दफ़ा मोटरवे पे चढ़ जाऊँ तो फिर मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊँगा मोटरवे की। और इसकी क्या हैंडलिंग है उसको आपको बताऊँगा। तो काइंड ऑफ इस रोड पे हमने रहना है 16 माइल्स के लिए। अब मुझे पता नहीं यहाँ पे स्पीड लिमिट क्या है, क्योंकि इन रोडों पे कैमरेज बहुत हैं। नेशनल स्पीड लिमिट है। तो यहाँ पर नेशनल स्पीड लिमिट है। थोड़ा सा हवा तेज़ है, 5th गियर में जा रहा हूँ, लेकिन जो मोटर बाइक है वो बहुत स्मूथ है। अप टू नाउ वेरी स्मूथ। वेदर भी बहुत नाइस है, पर हवा बहुत विंडी है। और मुझे फर्स्ट टाइम मोटर बाइक पे हवा लग नहीं रही बिकॉज ऑफ द विंड स्क्रीन। अगर आप देख सकते हो मैं 60 माइल पे जा रहा हूँ अभी क्लियरली। और सुबह जब मैं आया था तो कोई विंड नहीं थी, अब विंड हो गई है। टेम्परेचर अभी भी 21 डिग्री है। नहीं मुझे फील हो रहा कि, सही बात बताऊँ, मुझे नहीं फील हो रहा कि मैं 60 माइल पे जा रहा हूँ। मोटर बाइक के अंदर पावर बहुत है, और ऑब्वियसली थोड़ी सी खुली रोड आएगी तो मैं मोटर बाइक को थोड़ा सा खींचूँगा, 70 माइल पे लेके जाऊँगा, और फिर पता लगेगा कि मोटर बाइक कैसे है। लेकिन चलने में बहुत लाइट है।
वो जो मेरा दूसरा मोटर बाइक है वो चलने में बहुत भारी है, ये भारी नहीं है, ये ऐसे जैसे हल्का है बहुत। ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ मुझे इसकी आदत हो जाएगी, लेकिन अभी मेरा फर्स्ट टाइम है इस बाइक पे। और क्योंकि बाइक नया है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसको रेव नहीं कर सकता नए होने की वजह से। लेकिन यस, वेरी विंडी है। अगर मेरा दूसरा बाइक होता तो मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि मेरा जो हेलमेट है वो मेरे सर से उतर रहा होता, लेकिन इस बाइक के ऊपर नो। विंड स्क्रीन मेक अ बिग डिफरेंस। विंड स्क्रीन जो है वो मुझे बचा रही है इस विंड से। ये देखें, मैं अभी 70 पे लेकर गया हूँ इसको। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि इंडिकेटर देते देते मैंने हॉर्न बजा दिया। तो वाओ, ऑसम। तो अभी मसला ऐसे है कि मेरे 55 माइल रह गए ग्लासगो को पहुंचने में, और रोड के ऊपर हवा बहुत है एज़ यूजुअल, लेकिन बारिश नहीं हो रही, लेकिन शायद हो जाएगी शायद रास्ते में। लेकिन आप बाइक को चेक करें, बाइक को मैं अभी 70 पे लेकर गया हूँ। मैं आपको बता नहीं सकता कि बाइक का फीलिंग ही नहीं थी। ये देख लें, मैंने एक हाथ छोड़ा हुआ भी है, यानी कि इतना लाइट बाइक आपको महसूस ही नहीं हो रहा कि आप इतना हैवी बाइक चला रहे हो जो 1250 सीसी का बाइक है। मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं शायद बाईसाइकिल चला रहा हूँ। बिल्कुल हैंडलिंग में इतना लाइट है ये बाइक, और जाहिर सी बात है कि ये एडवेंचर बाइक है, ये रियल एडवेंचर बाइक है, और इसके ऊपर वाकई एडवेंचर करने का मज़ा बहुत आएगा। तो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल डिटेल वीडियो पोस्ट करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप प्लीज़ वॉच ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको बाइक अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल। अब एडवेंचर बाइक ले लिया, बस एडवेंचर ढूंढना है। तो कोशिश तो यही होगी कि इंशाल्लाह कि मैं पाकिस्तान का ट्रिप लगाऊं उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर या ईयर आफ्टर। तो ये बाइक लेने का मकसद ही यही था कि इसके ऊपर लॉन्ग ट्रिप किया जाए। वेदर आपको नज़र आ रहा है, बारिश नहीं हो रही, हॉट है, 19 डिग्री है यहाँ पे, लेकिन बादल आए हुए हैं तो शायद बारिश हो सकती है। कभी डार्क हो जाता है, कभी उसके बाद लाइट हो जाता है, तो हो सकती है बारिश। और हम लोग जा रहे हैं बिल्कुल आराम से राइड करते हुए, कोई जल्दी नहीं है हमें। 1 घंटे में हम पहुँचना है हमने घर, हमें कोई जल्दी नहीं है कि हम क्या करेंगे। देखें, अब आप इसकी पिक देखें, मैंने गियर चेंज नहीं किया, मैं 6 गियर में चला रहा हूँ, लेकिन आप ये देखें, पिक देखें, मैंने हल्का सा थ्रोटल दिया और बाइक कह रहा है कि मुझे आप चलाओ। तो मैंने इसको यहाँ से, जहाँ मेरी उंगली है, यहाँ से ये क्रूज़ कंट्रोल रखता है। मैंने लगाने की कोशिश की है पर मुझसे लगा नहीं है, पता नहीं मैं सही कुछ गलत कर रहा हूँ। तो अब इसको एक दफ़ा समझना पड़ेगा कि इसको लगाना कैसे है। वो तो इसको राइट तरफ करा तो ये हो रहा था, लेकिन मैं लगाना चाह रहा हूँ तो मुझसे लग नहीं रहा। तो नीचे करेंगे, क्या करेंगे, मुझे नहीं समझ आ रहा कि लग गया है। नहीं लगा। तो इसके साथ मैं ज़्यादा गेमें नहीं खेल रहा क्रूज़ कंट्रोल के साथ। तो बिना क्रूज़ कंट्रोल के ही चलाई जा रहा हूँ, वरना तो मैंने सोचा था कि मैं इसको क्रूज़ कंट्रोल लगा के एक दफ़ा चेक ज़रूर करूँगा, लेकिन आई डोंट नो वाई कि ये मुझसे हो क्यों नहीं रहा। और रास्ते में कोई सर्विस भी नहीं है, और क्योंकि मैं ऐसे टाइम पे निकला हूँ अब वहाँ से कि रश आवर,
तो बहुत सारा मोटरवे पे रश आवर भी मिल चुका है मुझे, और आगे जब हम स्टर्लिंग के पास जाएंगे तो हमें रश आवर दोबारा मिलेगा। तब तक मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को प्लीज़ पूरी वॉच कीजिएगा, और प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करो यार। तो घर के पास पहुंच चुका हूं और तकरीबन हाफ अ माइल है या 1 माइल है घर मेरा, और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था इस मोटर बाइक का, बहुत ज़बरदस्त, ऑसम। यानी कि वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि ये मोटर बाइक कितना कंफर्टेबल है। यानी कि मैंने एक दफ़ा भी ब्रेक नहीं दी, कहीं रुका नहीं। तकरीबन 82-83 माइल्स से वो मैंने एक गो में की हैं और बिल्कुल भी थका नहीं हूँ। हत्ता कि हवा बहुत तेज़ हो गई थी, स्टार्ट में थोड़ी कम थी, लेकिन जैसे मैं मोटरवे पे चढ़ा तो बहुत तेज़ हवा थी, और हवा जो थी वो इतनी मुझे फ़ील नहीं हुई। मुझे लग रहा था कि पता नहीं कितनी ज़्यादा हवा मुझे फ़ील होगी। और मैंने हत्ता कि आप देख लो कि मैंने ना इसकी स्क्रीन भी नीचे की हुई थी, फुल ऊपर भी नहीं थी। ये देखो अब ये फुल ऊपर है, क्योंकि जब उसने मुझे डीलरशिप से दी थी तो उसने मुझे ऐसी दी और मैंने ऐसे ही उसको ले लिया। तो और मुझे पता ही नहीं था कि मोटरवे पे इतना ज़्यादा हवा हो सकती है, तो मैंने उसको एडजस्ट भी नहीं किया। लेकिन ये कि राइड करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इतना ज़्यादा इन्जॉय किया मैंने इसको कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे ये नहीं पता कि अगर मैं इसको ट्विस्टी रोड्स पे लेके जाऊंगा तो फिर क्या होगा, कैसे मैं हैंडल करूंगा इसको। लेकिन मोटरवे वेरी गुड, वेरी स्मूथ, और जो रास्ते में अगर आपको पॉट होल्स या खड्डे वगैरह आ रहे हैं आपको फील ही नहीं होता। और इसके अंदर क्योंकि रेव्स जो हैं 70 माइल पे बस यहाँ 4 तक थे, तो इतने ज़्यादा हाई रेव्स नहीं हैं। तो इतने ज़्यादा हाई रेव्स नहीं हैं, जिसकी वजह से जो बाइक है वो वाइब्रेट ही नहीं कर रहा। जब वाइब्रेट ही नहीं करेगा तो फिर आपको दुखोगे नहीं, आप टायर्ड ही नहीं होगे। वो आप टायर्ड तब होते हो जब आपका बाइक जो है वो उसकी सीट जो है वो वाइब्रेट करनी शुरू कर दे। और इस बाइक के अंदर मैंने देखा कि इसकी जो सीट है वो बिल्कुल, ये क्योंकि ऊंचा बहुत है और पॉट होल्स के ऊपर से ये ऐसे ज़बरदस्त जा रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इसको चलाने में। अब मैं किसी तरीके से इसको अपने गैरेज में पार्क कर दूं, जो एक सबसे बड़ा मेरे लिए मिशन होगा, क्योंकि लगता है यहाँ पर तो आज रेन हो जाएगी। तो मैं अगर वीडियो को थोड़ी देर में ख़त्म करने लगा हूँ, तो आप प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको बाइक अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मुझे इससे हौसला मिलता है कि मैं इस तरह की वीडियो और बना सकूं, बाइक रिलेटेड वीडियो। तो पहले तो मैं BMW के शोरूम पे जाके और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप दुआओं में याद रखें। और इंशाल्लाह अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हो तो कोई पता नहीं कि शायद इस बाइक पे मैं पाकिस्तान का ट्रिप करूं। रीज़न तो एडवेंचर बाइक लेने का यही है बस, और कोई रीज़न नहीं है। रीज़न यही है। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।